मेरे बच्चों, लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे डिग्रीज से रेडियन में बदलना और रेडियन से डिग्रीज में बदलना। मतलब 180 डिग्री इज इक्वल टू हम यहाँ पहुँच चुके थे। अगर कोई बोला 45 डिग्री इज इक्वल टू कितना रेडियन होगा सर, तो 180 में 4 से डिवाइड करेंगे तो इधर भी 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, राइट। अगर कोई बोल दिया कि सर 60 डिग्री इज इक्वल टू कितना रेडियन होगा, तो π/3 रेडियन होगा भाई। अगर कोई बोल दे कि 30 डिग्री इज इक्वल टू कितना रेडियन होगा, तो π/6 रेडियन होगा। 30 लाने के लिए 180 में 6 से डिवाइड करना पड़ा है। अगर कोई बोल दे 135 डिग्री इज इक्वल टू कितना रेडियन होगा सर, तो 3 × 45 होता है मेरे बच्चों, इसलिए 3 × π/4 रेडियन होगा। अगर 210 डिग्री कोई बोल दे तो 7 × 30 होता है बच्चों, इसका मतलब होता है कि 7 × π/6 रेडियन होगा। इसी प्रकार से आप किसी भी एंगल को रेडियन में बदल सकते हैं। अब आपने टेक्निक सीख ली है, राइट। तो अब हम चलेंगे क्लास 10th में दोबारा, जहाँ पर ट्रिगोनोमेट्री हमने पढ़ा था राइट एंगल्ड ट्रायंगल्स के लिए, राइट। तो यहाँ पे हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे जिसका नाम दे देंगे ABC। इसका नाम है ABC, राइट एंगल्ड एट B। ये एंगल थीटा, ये अल्फ़ा। रेडियन में आप कन्वर्ट कर लेना, 90 को π/2 लिख देना। अभी मैं 90 के टर्म्स में लिखूंगा, 90 को आप π/2 बाद में लिख सकते हो। अल्फ़ा यहाँ पे 90 - थीटा है। यहाँ पे मैं एक सुंदर सी बात लिख दे रहा हूँ कि थीटा के लिए क्या बात होगी, 4 थीटा क्या बात होगी। थीटा के लिए जो परपेंडिकुलर है यहाँ पर वो हो जाएगा AB, और जो बेस है यहाँ पे वो हो जाएगा आपका BC। और 4 अल्फ़ा की अगर हम बात करें तो अल्फ़ा के लिए परपेंडिकुलर अपना हो जाएगा BC, और बेस अपना हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, AB। तो कोई तकलीफ वाली बात है नहीं। यहाँ पे हम पहले लिखते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, टेन थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू। जो बच्चे जानते हैं वो इन बातों को स्किप कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। साइन थीटा होता है बेटा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो यहाँ लिखेंगे AB/AC। AC तो हाइपोटेनस ही है। यहाँ पर BC/AC, यहाँ पर AB/BC, यहाँ पर BC/AB। परपेंडिकुलर बाई बेस, बेस बाई परपेंडिकुलर। सेक थीटा हाइपोटेनस बाई बेस, AC/BC, ये AC/AB। पर एक खूबसूरत बात और यहाँ से निकल के सामने आएगी, जो खूबसूरत बात है वो यहाँ से निकल के सामने आएगी। अब मैं पूछूं आपसे साइन अल्फ़ा, बता दीजिए सर। साइन अल्फ़ा का यहाँ कहीं ना कहीं मतलब ये भी है कि साइन 90 - थीटा। अब साइन अल्फ़ा यहाँ पे आप लिखिएगा तो आपको लिखना पड़ेगा BC/AC। उसी तरह से कॉस अल्फ़ा मतलब कॉस 90 - थीटा, तो कॉस 90 - थीटा आपको लिखना पड़ेगा कॉस अल्फ़ा यानी AB/AC। यानी कि यहाँ पे आपको टेन अल्फ़ा उसी प्रकार से आपको टेन 90 - थीटा हो जाएगा। यानी ये लिखना पड़ेगा आपको, इसके लिए BC परपेंडिकुलर है और AB बेस है, तो BC/AC। सिमिलरली कॉट अल्फ़ा आपको लिखना पड़ेगा कॉट 90 - थीटा, सॉरी BC/ यहाँ पे आपको AB लिखना पड़ेगा। यहाँ पे AB/BC लिखना पड़ेगा। अब कॉट अल्फ़ा हो गया। अब कॉट अल्फ़ा के बाद आप देखिए सेक अल्फ़ा। सेक अल्फ़ा को हम सेक 90 - थीटा भी बोल सकते हैं। अब सेक अल्फ़ा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस बाई बेस, यानी कि AC/AB, और कॉसेक अल्फ़ा उसी प्रकार से हो जाएगा यहाँ पे कॉसेक 90 - थीटा, एंड दिस विल बी AC/BC।
बहुत क्लियर है आपको। अच्छा आप एक बात बताइए, यहाँ पर आप एक बात बताइए, इस साइन 90 माइनस थीटा ये है, तो बी सी बाई ए सी क्या हो रहा है एक्चुअली? बी सी बाई ए सी कॉस थीटा था। आप देखिए यहाँ पे, यानी कि यहाँ से एक बात जो सामने निकल के आ रही है ऊपर से, उसको खास तौर पे हम लोग देखेंगे। ऊपर से जो रिजल्ट मेरे पास आया है उसको अलग से देखेंगे। साइन 90 माइनस थीटा अपने पास कॉस थीटा आ रहा है, कंपेयर करके देखिए, कॉस थीटा बी सी बाई ए सी, साइन 90 माइनस थीटा बी सी बाई ए सी। उसी प्रकार से आप ऊपर से मैच करते जाइए, कॉस 90 माइनस थीटा आपका साइन थीटा आ रहा है, tan 90 माइनस थीटा आपका कॉट थीटा आ रहा है, कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा आ रहा है। यहाँ पर कॉसेक 90 माइनस थीटा आपका सेक थीटा आ रहा है, या फिर हम लिख सकते हैं सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा। यहाँ से आपको क्या समझ में आया कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होगा, इतना क्लियर है। यानी इन दोनों एंगल्स का सम कितना है? 90 डिग्री, यानी दोनों यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। गेटिंग द पॉइंट और नॉट? अब ध्यान से देखिए मैं कहना क्या चाह रहा हूँ इस फॉर्मूले के माध्यम से, ये आप नोट कर लीजिए, उसके बाद आपको ध्यान में समझ में आ जाएगा। यहाँ अल्फा प्लस थीटा कितना था? 90 डिग्री था। यानी उसी ट्रायंगल में फिर से साइन अल्फा इज इक्वल टू कॉस थीटा, या फिर कॉस अल्फा इज इक्वल टू, मैंने यही तो लिखा है, क्योंकि 90 माइनस थीटा ही तो अल्फा है, 90 माइनस थीटा ही तो अल्फा है, 90 माइनस थीटा ही तो अल्फा है। अब समझ में आ गया होगा आपको। अब यहाँ ध्यान से समझिए, मतलब कि साइन 90 माइनस 30 इज इक्वल टू कॉस 30। कॉस 30 डिग्री क्या होगा? साइन 60 के बराबर होगा। साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू कॉस 30 डिग्री। मतलब इन दोनों का सम 90 होना चाहिए। जैसे देखो, कॉट 60 डिग्री इज इक्वल टू हम लिखेंगे tan 30 डिग्री, या फिर tan कोई 10 डिग्री बोलेगा तो मैं बोलूँगा कॉट 80 डिग्री, क्योंकि tan क्या है? 90 माइनस 80, तो tan 90 माइनस 80 कॉट 80। अब समझ में आ गया होगा आपको। अगर सेक 15 डिग्री रहता तो हम इसको लिख देते कॉसेक 75 डिग्री। क्यों भाई? क्योंकि सेक 15 का मतलब होता है 90 माइनस 15। सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा, यहाँ कॉस लिख दिया गलती से, कॉसेक 75 यहाँ लिखना पड़ता अपन को। मैं जो बताना चाह रहा हूँ आपका लाइफ अब ईजी हो जाएगा। तो मैं एक डेटा टेबल आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, राइट? उसको आप ध्यान से देख लें। यहाँ पे मैं लिखूँगा साइन थीटा, यहाँ पे मैं लिखूँगा कॉस थीटा, यहाँ पे मैं लिखूँगा टैन थीटा, यहाँ पे मैं लिखूँगा कॉट थीटा, यहाँ पे मैं लिखूँगा सेक थीटा, यहाँ पे मैं लिखूँगा कॉसेक थीटा। मेरे को साइन की वैल्यू आनी चाहिए, बाकी सारी वैल्यूज़ मैं पता कर लूँगा। 0 डिग्री के लिए यहाँ, 30 डिग्री के लिए यहाँ, 37 डिग्री के लिए यहाँ। 37 डिग्री और 53 डिग्री के लिए मैं एक अलग बेसिक ट्रायंगल बना के आपको समझाऊंगा। 45 डिग्री के लिए यहाँ, 53 डिग्री के लिए यहाँ, 60 डिग्री के लिए यहाँ, और 90 डिग्री के लिए यहाँ। देखो बच्चों, साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू कितना होता है? 0, 31/2, ये हो जाता है 3/5, ये हो जाता है 1/√2, ये हो जाता है 4/5, ये √3/2 और ये 1। अब साइन 90 कॉस 0 के बराबर हो जाएगा, साइन 60 कॉस 30 के बराबर हो जाएगा, कॉस 37 साइन 53 के बराबर हो जाएगा, साइन 45 कॉस 45 बराबर होंगे, कॉस 53 यहाँ पर साइन 37 के बराबर हो जाएगा, कॉस 60 साइन 30 के बराबर हो जाएगा। साइन कॉस में बदलता है 90 माइनस थीटा वाले केस में।
बाकी आप लोग समझदार हैं, यानी यहाँ पे हम लिखेंगे 1/2 और यहाँ पे 0। अब साइन बाई कॉस क्या होता है? tan। तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा tan थीटा। साइन थीटा बाई, ये तो सबको पता है ना जी, साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। तो यहाँ पे 0/1 0, 1/√3, 3/4, 1, 4/3, यहाँ पे √3, 1/0 नोट डिफाइंड। फिर जैसे साइन कॉस के लिए हमने किया है वैसे ही tan कॉट के लिए करेंगे हम। यहाँ वाला यहाँ नोट डिफाइंड, 60 30 बराबर √3, 4/3, 1 का 1, 3/4। यहाँ पर बच्चों नोट डिफाइंड है ना, 1/√3 0। अब सेक थीटा क्या होता है? 1/cos थीटा। सेक थीटा क्या होता है? 1/cos थीटा, रेसिप्रोकल। तो cos 1/1 1, 2/√3, रेसिप्रोकल करते जाओ cos थीटा का। यहाँ पे 5/4, यहाँ पे √2, यहाँ पे 5/3, यहाँ पे 2 और यहाँ पे नोट डिफाइंड क्योंकि 1/0 है। अब कॉसेक और सेक पिछली बार हमने देखा कैसे रिलेटेड है, तो नोट डिफाइंड 2, 5/3, √2, 5/4, 2/√3 और 1। तो मैंने आपसे एक वादा किया था कि मैं आपके लिए एक ट्रायंगल बनाऊंगा, तो मैं आप के लिए एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते रहूँ। यहाँ पे थीटा मैंने ले लिया है अपने चॉइस से, थीटा इज इक्वल टू 53 डिग्री। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना 4x, ये हो जाएगा 3x और ये हो जाएगा 5x। ये 90 डिग्री है। यहाँ ये अल्फ़ा ले लिया, अल्फ़ा 37 है। अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल 4:3:5 के रेशियो में उसके साइड्स हो एज गिवन, तो आप sin 37, cos 37, sin 53, cos 53 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में 37 और 53 डिग्री पर कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो आप यहाँ से पता कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लें, इसको अच्छे से याद कर लें, ताकि इसको अच्छे से आप याद कर लें ताकि जब हम नेक्स्ट क्लास में आएँ तो अच्छे से क्या कर पाएँ, डिस्कस कर पाएँ और चीज़ों को इलेबोरेट करके आपको समझा पाएँ। तो 10th तक का रिवीजन आज आपका लगभग हो चुका है। वैसे कुछ कुछ और फार्मूला होता है जो आप देख के आइएगा, जैसे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, cot स्क्वायर थीटा प्लस 1 cosec स्क्वायर थीटा होता है, यहाँ पर tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, यहाँ पे क्या हो जाता है, sec स्क्वायर थीटा हो जाता है, sin थीटा बाई cos थीटा यहाँ पर क्या हो जाता है, tan थीटा हो जाता है। उसी तरह से cos थीटा बाई sin थीटा क्या हो जाता है, यहाँ पर cot थीटा हो जाता है। मैं पहले वाले को आपको प्रूफ कर दे रहा हूँ, यहाँ पे इसको मैं प्रूफ कर दे रहा हूँ। sin स्क्वायर थीटा का मतलब क्या हो गया बच्चों, पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, एलसीएम एच स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एच स्क्वायर के बराबर होता है, यानी कि 1 आया कि नहीं आया। इसी तरह से पी बी के टर्म में लिख के यह सारा फार्मूला आप प्रूफ कर सकते हैं। ये आपका टास्क रहा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक, एंजॉय।